का जो हम लोगों का टॉपिक है वो रहेगा बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत है क्या। एक्चुअली में यह हरियाणा का एक जगह है जिसका नाम पानीपत है। वहाँ पे इतिहास में हमें 3 युद्ध हमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ाई करेंगे वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहला पानीपत का युद्ध जो सबसे पहले इसका जानकारी हम लोग होना चाहिए। पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये डेट आप लोगों को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिला था। जब युद्ध हुआ तो जाहिर सा बात है 2 लोगों या 2 लोगों के अधिक बीच में युद्ध हुआ रहेगा। तो ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? यह युद्ध जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। इब्राहिम लोदी जो कि भारत का उस समय शासक थे और बाबर जो बाहर से जो है हमला किया गया था, यानी इन्वेड, यानी लोदी एम्पायर में जो है बाबर के द्वारा हमला किया गया था। हालांकि इसका पहले 3 बार जो है बाबर ने ऑलरेडी भारत या भारत के आसपास इलाके में हमला किया था। ये चौथा हमला था जो बाबर के द्वारा जो है भारत में किया गया था। अब ये जो है बाबर का फ़ोटो है और ये जो है इब्राहिम लोदी जी का फ़ोटो है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बाबर ने भारत में हमला क्यों किया और किसके द्वारा उनको इनविटेशन भेजा गया था भारत में हमला करने के लिए। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे या हम लोगों को जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एक जो लाइन काफ़ी फेमस लाइन है, घर का भेदी लंका ढाए। भारत में जब भी बाहरी आक्रमण हुआ है इसका 2 रीज़न बहुत बड़ा रहा है जो बाहरी लोग आके भारत में स्थापित हो गए। उसका पहला रीज़न है कि घर के यानी भारत के ही लोगों के द्वारा आखिर आंतरिक हम लोगों की क्या क्या कमजोरी है उसका जानकारी जो है भारत के ही लोगों के द्वारा जो है बाहरी लोगों को दिया गया है। ठीक उसी तरीका का कुछ हमें देखने को मिला था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो बाबर को सबसे पहले इन्विटेशन किसके द्वारा दिया गया था? दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर थे, आपके पंजाब के गवर्नर थे। वो जो है इब्राहिम लोदी के जो शासन था उसके स्टाइल से और इब्राहिम लोदी को कहीं ना कहीं वो सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन दौलत खान लोदी अकेला ये नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से जो है उन्होंने बाबर को जो है इनविटेशन भेजा कि आप आइए भारत में और यहाँ आके जो है इब्राहिम लोदी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकिए। इसका दूसरा जो मेजर नाम आता है आलम खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के अंकल थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इब्राहिम लोदी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंका जाए ताकि जो है वो फिर लोदी डायनेस्टी के सल्तनत बने। तो इनका इंटेंशन यह था। और तीसरा और जो मेन एक नाम निकल के सामने आता है वो है रांगा संग्राम सिंह। ये भी जो है इब्राहिम लोदी के कहीं ना कहीं जो शासक का जो तरीका था उससे परेशान थे और ये चाहते थे कि जो है इब्राहिम लोदी को जल्द से जल्द जो है सत्ता से हटाया जाए। तो ये तीनों का जो है मेन रोल जो है माना जाता है, जिसने जो है क्या क्या खामी थी इब्राहिम लोदी के सेना में। जैसे कि एक जानकारी ये भी निकल के आती है कि इब्राहिम लोदी की सेना में घोड़ा और हाथी की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिसका जानकारी आगे भी आप लोगों को मिलेगा। तो इन तीनों के द्वारा ही जो है कई सारे इनपुट जो है बाबर को दिया गया था कि जैसे बाबर नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, जब आगे हम लोग बाबर मुग़ल डायनेस्टी को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाबर नॉर्मली भारत में बाहर से आया था, यानी भारत के एटमॉस्फेयर के बारे में उससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। अब बाबर जो है तैमूर का शासक था जो कि फरगना के इलाके में है, जो आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, यानी वो एरिया जो है पहाड़ी इलाका था। अब भारत में जो है जब वो इंटरनली आ गया, भारत के अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है पहाड़ी नहीं था। तो कई सारे जो है जानकारी दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और रांगा संग्राम सिंह के द्वारा जो है बाबर को ऑलरेडी पहले से दे दिया गया था। इसके अलावा क्या क्या कमी है इब्राहिम लोदी की सेना में उसका भी जानकारी जो है इन तीनों के द्वारा बाबर को ऑलरेडी दे दिया गया था। यानी ऑलरेडी बाबर को लगभग ये पता था कि इब्राहिम लोदी की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। भारत में अगर वो हमला करता है एक बड़ा राज्य में तो आखिर क्या क्या उसको स्ट्रेटेजी बनानी, इन सभी चीज़ का जानकारी इन तीनों के द्वारा बाबर को जो है ऑलरेडी दे दिया गया था। ये आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं जो कि राणा संग्राम सिंह है। हालांकि बाद में आप लोग देखिए है कि राणा संग्राम सिंह के साथ ही जो है बाबर का जो है एक युद्ध होता है
एक्चुअली में इनका इंटेंशन यह था कि बाबर जो है आके इब्राहिम लोदी को मार भगाएंगे और अल्टीमेटली राणा संग्राम सिंह, हालांकि ये काफ़ी एक वीर योद्धा माने जाते थे, तो इनका ये मानना था कि उसके बाद से वो कहीं ना कहीं लोदी डायनेस्टी को हटा के ये सत्ता पे काबिज कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तो उसके बाद से जो है राणा संग्राम सिंह सोचते कि अब बाबर जो है वापस चला जाएगा अपने राज्य, क्योंकि वो तो भारत का था नहीं। लेकिन बाबर फिर बोलते हैं कि मैं जो है अब भारत में शासन करने की जो है इच्छा से आया हूँ, ना कि यहाँ सिर्फ लूटपाट करने के इरादे से। क्योंकि इसका पहले जो भी हम लोगों ने देखा, जो बाहरी लोग भारत में आक्रमण करते थे उनका एक ही इंटेंशन रहता था कि अधिक से अधिक जो है सोना चांदी जो भी भारत का आभूषण वगैरह है उसको जो है लूटा जाए, और लूट के जो है फिर वो लोग चल जाते थे। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने हमला किया, इब्राहिम लोदी को हराया, और उसके बाद से जो है वो खुद भारत में शासन करने का जो है सपना देखने लगा, जिससे बाद में राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच में भी हमें युद्ध देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का एक छोटा सा काम है, बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच कौन से साल में युद्ध हुआ था, इसके जानकारी आप लोगों को मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बाबर के पास कुछ एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा मैं नहीं बोल सकता, बाबर क्योंकि बाहर से भारत में हमला कर रहा था, तो बाबर ने क्या क्या टैक्टिक, क्या क्या जो है की इवेंट यूज़ किया था इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के लिए। तो सबसे पहला जो मैं बात करूं, बाबर के पास बहुत ज़्यादा सेना की शक्ति नहीं थी, यानी नंबर ऑफ जो सोल्जर है बाबर के पास बहुत कम थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा थी। इतिहासकारों का मानना था कि बाबर के पास जो है सिर्फ और सिर्फ 12,000 जो है, आप लोग मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, सिर्फ 12,000 ही सेना जो है बाबर के पास थी जो लड़ाई करने के योग्य थे। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सेना बताई जा रही थी, जिसमें कई सारे घोड़े और हाथी का भी इस्तेमाल जो है इब्राहिम लोदी के द्वारा किया जाता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पहले का जो युद्ध होता था उसमें नॉर्मली हम लोग क्या देखते थे कि जिसके पास जितनी संख्या रहती थी, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं एक बार इसको अरेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो इस स्लाइड में हम लोग थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि बाबर के पास ये देखा गया कि लगभग 12,000 सेना सिर्फ बाबर के पास था और लगभग 1 लाख से अधिक सेना इब्राहिम लोदी के पास था, जिसमें घोड़े और हाथी भी शामिल थे। तो पहले जो युद्ध हुआ, इसका पहले यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले जो भी युद्ध हुआ उसमें नंबर ऑफ सोल्जर किसके पास है और हाथी घोड़ा किसके पास जितना अधिक रहता था, जीतने का चांसेस उनका ज़्यादा रहता था। हालांकि वार टैक्टिक भी एक अलग टेक्निक था, लेकिन इसके जिसके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स और हाथी घोड़ा की संख्या अधिक रहती थी, कहीं ना कहीं जीतने का चांसेस उसके पास अधिक रहता था। क्योंकि पहले का जो लड़ाई होता था कहीं ना कहीं सेना और सेना आमने सामने रहती थी और एक दूसरे को मार काट के ही जीता जाता था। लेकिन पहली बार पानीपत के लड़ाई में ये देखा गया कि बाबर के पास इतनी कम सेना होने के बावजूद भी उसने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो आखिर क्या रीज़न था कि बाबर के पास मात्र 12,000 सेना होने के बावजूद भी 1 लाख से अधिक सेना जिसके इब्राहिम लोदी के पास था उसको उसने हराया? इसका मेन रीज़न जो बताया जाता है, सबसे पहला कि भारत में जो है अभी तक युद्ध में जो है गोला बारूद और तोपों का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभी तक जो भी लड़ाई होती थी वो तलवारों और भाला और चाकू के ही जोर पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता था। लेकिन बाबर ने पहली दफ़ा भारत में जो है गोला बारूद और तोपखानों का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। क्योंकि आप लोग अगर रिसेंटली सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो कि न्यूज़ चैनल में काफ़ी ज़्यादा भी हाईलाइटेड रह रहा है, पहले भी रहा है, जिसमें देखा गया था कि भारत ने जो पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक किया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हवाई हमला किया गया था। क्योंकि अभी का जो एट प्रेजेंट सिनेरियो में आप लोग देखेगा, जिस देश के पास एयरफोर्स जितना ताकतवर है वो देश जो है अगर उसके पास कम नंबर ऑफ सोल्जर भी है तभी भी वो ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो है एयरफोर्स।
उसी तरीक़ा से जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उसमें पहली बार कहीं ना कहीं भारत में, हालांकि इसका पहले भी एक बार रूमी फोर्ट था उसका दीवार तोड़ने के लिए बाबर ने जो है गोला बारूद और तोपखानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इब्राहिम लोदी के लिए ये पहली दफ़ा उसने देखा था कि गोला बारूद और तोपखाना का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है किसी लड़ाई में। यही वजह था कि 12,000 होने के बाद भी जो है 1 लाख से अधिक सेना जो कि इब्राहिम लोदी के पास था उसमें हार गया। और एक रीज़न ये भी बताया जा रहा था कि उसमें, जैसे आज भी आप लोग देखिएगा, अगर गाँव ग्राम का कोई हाथी या घोड़ा को आप लोग शहर में ला के छोड़ दीजिएगा तो वो पागल हो जाएगा, एक दूसरे गाड़ी पर चढ़ जाएगा, आदमी को पर वो क्या करेगा, आदमी को जख्मी करेगा। रीज़न क्या? लेकिन जो शहर में घोड़ा या हाथी रहते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो शहर का जो ट्रैफिक का साउंड है या अलग अलग जो साउंड है, जिसके वजह से जो है गांव के हाथी या घोड़ा जो अगर शहर में अचानक ला के छोड़ दिया जाएगा तो वो लोग उसको जो है समझ नहीं पाते और वो लोग जो है उल्टा सीधा हरकत करने लगते हैं। जो शहर का हाथी या घोड़ा है वो कई सालों से यहाँ रह रहे तो उनको कहीं ना कहीं उसका आदत हो गया। ठीक यही इंसिडेंट हम लोगों को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में देखने को मिला था। जब बाबर ने गोला बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया तो एक तो पहले गोला बारूद और तोप जब उनके सेना को ऊपर गिरा तो वो लोग तो मरे ही मरे, और जब अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ हुआ जिसके वजह से हाथी जो थे वो कहीं ना कहीं अपनी ही सेना को ऊपर जो है कुचलकर भागने लगे, क्योंकि उनको तो समय समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा आवाज़ आखिर कहाँ से होता। जो हाथी और घोड़ा थे वो कहीं ना कहीं अपनी ही सेना को कुचलकर इधर उधर भागने लगे, जिसके वजह से भी इब्राहिम लोदी को काफ़ी ज़्यादा युद्ध में नुकसान देखने को मिला था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड आर्टरी, यानी बाबर के द्वारा बारूदी हथियार और तोपखाना का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद है तुलुगुमा। ये एक भारत में पहली दफ़ा इस वार टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मैंने यहाँ पर फोटो लगा रखा। तुलुगुमा में देखिएगा आप लोग, नॉर्मली यहाँ पर सेना की संख्या कम रहती है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे हिस्से में जो है डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से आप लोग माउस का पॉइंटर देख सकते हैं, इस तरह से सेना को जो है खड़ा किया जाता है ताकि सामने वाला जो है उसको लगे कि इसकी सेना की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर मान लीजिए 12 लोगों को इस तरह से गोला नुमा आकार में खड़ा किया जाएगा तो उसकी संख्या काफ़ी कम लगेगी। लेकिन इस तरह से जब पूरा अर्ध चंद्रमा के जैसे ये दिख रहा, आधा चांद के जैसे, इस तरह से खड़ा किया जाएगा और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। ये जो है वार टैक्टिक जो है कहीं ना कहीं उस्मानिया सल्तनत जो थे उनके द्वारा ही जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो क्योंकि बाबर भी उन्हीं से कनेक्शन रखते थे। तो बाबर ने भी जब इब्राहिम पे आपका हमला किया था तो इस वार टैक्टिक का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद यहाँ क्या किया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता था। फिर सपोज़ ये वाला आप लोग देख रहे हैं, मे भी आप लोग क्लियर नहीं होगा, इसको जूम करने से और ज़्यादा सही से समझ में आएगा। यहाँ का एक जो आपका सेना को जो एक पार्ट है वो क्या करता था, यहाँ सपोज़ यहाँ इब्राहिम लोदी का जो है सेना खड़ा तो यहाँ से हमला करता था, तो कहीं ना कहीं उसकी सेना पूरा अटेंशन इधर देती थी। फिर अचानक से जो है बीच वाला सेना जो है हमला कर देता था। फिर जब तक ये संभल के बीच वाला का काउंटर करने जाते थे, इधर जो सेना खड़ा रहता तो वो हमला कर देता था। फिर अल्टीमेटली इनका जो इंटेंशन रहता था, पूरी चारों तरफ से वो लोग आस्ते आस्ते क्या करते थे, इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिए थे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तुलुगुमा। इसके अलावा जो आपका तोपखाना का इस्तेमाल किया था बाबर ने, यहाँ पे सपोज एक तोप रखा है, यहाँ पर फिर बीच में क्या करते थे, सेना खड़ा कर देते थे। यहाँ पे तोप है, बीच में सेना खड़ा कर देते थे। तो इन टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुलुगुमा क्या है, क्योंकि काफ़ी एक यूनिक वर्ड है, नॉर्मली समझ में नहीं आता। इस तरह से यानी आधा चांद के जैसा जो है सेना को खड़ा किया जाता था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। ये टुकड़ा जब सेना पे हमला करता था इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी का जो सेना उनका टेंशन इधर जाता था, वहीं अचानक से क्या होता था, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं एक बार फिर से इस स्लाइड में जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता था, अचानक से फिर ये वाला जो है सेना हमला करता था। जैसे ही इब्राहिम लोदी का सेना इधर अटेंशन देता था, फिर यहाँ से कोई दूसरा टुकड़ी जो है इसके ऊपर हमला कर देता था, जिसके वजह से जो है इब्राहिम लोदी को काफ़ी ज़्यादा जो है युद्ध में नुकसान हुआ था। अल्टीमेटली जो है इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसके वजह से हार गए थे। तो ये था मेन की। इसके बाद इब्राहिम लोदी जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हारते तो आखिर उसका असर हमें भारत में या लोदी एम्पायर में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बात, रिजल्ट में क्या हुआ, लोदी डायनेस्टी का जो है भारत में खात्मा हो जाता है। एक सवाल मैं आप लोग से करना चाहूँगा कि लोदी डायनेस्टी का जो है
इस्टेब्लिश यानी फाउंडर कौन था, इसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में अभी देना है। लोधी डायनेस्टी कब और किसने जो है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर किसे माना जाता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। उसके बाद से बाबर ने भारत में मुग़ल संस्थापक की स्थापना की, जो कहीं ना कहीं 1857 तक हमें देखने को मिला। यानी मुग़ल शासन जो है भारत में स्टार्ट हुआ 1526 से और ख़त्म माना जाता है 1857 तक। हालांकि उसका पहले काफ़ी डाउनफॉल हो चुका था मुग़ल एम्पायर का, लेकिन हिस्टोरियन के हिसाब से 1857, जिसे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंट डे के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें बहादुर शाह जफ़र टू ने जो है मेजर रोल प्ले किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी हम लोग हार गए थे। 1857 की क्रांति हारे थे या जीते थे, ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में मैं यही बताऊं, मुग़ल एम्पायर जो था 1526 से लेकर 1857 तक चला था, जिसमें कई सारे मुग़ल राजा आए, जिसका मैं जिक्र आने वाले चैप्टर में जब मुग़ल एम्पायर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो आज ये जो टॉपिक था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो ख़त्म होता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के जीतने के साथ ही बाबर ने जो है भारत में मुग़ल एम्पायर का जो है कहीं ना कहीं स्थापना किया। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उम्मीद है आप लोगों को पूरा का पूरा जो है बात सही से समझ में आया होगा। मैं एक बार शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें किसके और किसके बीच देखने को मिला, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर को भारत में जो है इन्विटेशन किया गया, दौलत खान लोदी, आलम लोदी और आपका राणा संगा के द्वारा जो है बाबर को भारत में इन्विटेशन दिया गया। बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक होने के बावजूद भी उसने 1 लाख से अधिक लोधी एम्पायर के जो सेना थे उसको हरा दिया, जिसमें पहली दफ़ा जो है गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तुलगनुमा एक जो यूनिक वार स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया और अल्टीमेटली लोधी डायनेस्टी का, मुग़ल एम्पायर का, लोधी डायनेस्टी का खात्मा होता है और वहीं से जो है भारत में मुग़ल एम्पायर जो है चालू हो जाता है, जो कि 1857 तक हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मुग़ल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया है कि लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे और लोधी डायनेस्टी भारत में कौन से साल में जो है फाउंड किया गया था, इसका आप लोगों को आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और सेकंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, इसका जानकारी मुझे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मुझे बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपको इस टॉपिक में लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने का। थैंक यू।